जी, प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी, चेयरमैन पाकिस्तान स्टडी डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी बावलपुर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल में आके आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, कैसी फीलिंग है आपकी इस यूनिवर्सिटी में और फेस्टिवल को एंजॉय करके कैसा फील करते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द सेकंड BLCF। लास्ट टाइम 2020 में इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की पैटर्नाइजेशन में भावलपुर लिटरेरी कल्चर फेस्टिवल हुआ था, जो बहुत यादगार रहा था। लेकिन 15 मार्च को जब वो ख़त्म हुआ तो उससे अगले दिन लॉकडाउन हो गया, बदकिस्मती से कोविड आ गया, तो वो फिर 2 साल कोई इस किस्म की सरगर्मियाँ नहीं हो सकी। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर वाइस चांसलर साहब की ख्वाहिश पे और वाइस चांसलर की पैटर्नाइजेशन में, उनके विजन के मुताबिक, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे और अच्छे काम किए हैं और एकेडमिक साइड पे और रिसर्च साइड पे तवज्जो दी है और यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट किया है, वहाँ उनकी ये ख्याल भी बड़ा मौजू है कि भावलपुर के कल्चर और लिटरेचर को भी जो है प्रमोट किया जाए। इसी हवाले से भावलपुर लिटरेरी कल्चर फेस्टिवल जो है, इसका 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हुआ और 29 से लेकर ये 1 अप्रैल तक जाएंगी। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बुक लॉन्चिंग सेरेमनी भी हुई है, फूड फेस्टिवल भी हुआ है, इसमें काफ़ी रंग भी है, इसमें कवाली भी है, शेर मियां दाद की, राहत मुल्तानी कर भी आई हुई थी, सनम मारवी भी आई हैं, बड़े अच्छे रिनोन्ड स्कॉलर भी आए हैं, नज़ीर लगारी साहब जर्नलिस्ट भी आए हैं, आबिद अली टेस्ट क्रिकेटर अभी इस तकरीब में होके गए हैं, उसके अलावा उमर भुट्टा हॉकी के प्लेयर हैं, पाकिस्तानी के कप्तान हैं, भावलपुर की शान है, वो आए हुए हैं। तो बड़ी अच्छी तकारीब हो रही हैं और हर शोबे को टच किया जा रहा है और न सिर्फ कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है बल्कि कल्चर के साथ साथ लिटरेचर को भी प्रमोट किया जा रहा है। इसमें इस्लामी प्रोग्राम भी रखे गए हैं, नात खानी और किरात के मुकाबले भी हुए हैं, जो इस बात की उम्मीद करते हैं कि वाइस चांसलर साहब का दीनी रुझान भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन 4 रोज़ा भावलपुर लिटरेरी कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद पर वाइस चांसलर साहब और उसमें शामिल तमाम उनकी जो टीम है, जो इसमें रात दिन एक कर रही है, और ख़ास तौर पर डायरेक्टरेट जो उनका इंफॉर्मेशन वाला शहजाद अहमद खालिद साहब का जो उन सबको और बाकी तमाम उनके रफ़िका को मैं मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ से स्टूडेंट जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका एज अ डीन? ज़ाहिर है कोई भी जब एक्टिविटी होती है तो उससे आपके लिए लर्निंग का बहुत मौका होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिब इल्म की पहली प्रायोरिटी तो तालीम है। ज़ाहिर है बेसिकली दे आर सपोज्ड टू बी हियर फॉर एजुकेशन। तो तालीम के साथ साथ ये हम निसाबी और जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, ये बड़ी अहम होती हैं, तो इनसे भी लर्निंग होती है और आपकी ग्रूमिंग होती है। तो जब आप इतने बड़े लेजेंड्स आपके सामने आते हैं और जो बड़े बड़े नाम हैं जिनके, और वो जब आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में, और तो फिर आप उनसे इम्प्रेस भी होते हो, उनसे चीज़ें सीखते भी हो और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करते हो। तो तालीम के साथ साथ ये बड़ी अहम एक्टिविटीज़ हैं, होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ व्यू देने के। थैंक यू। जी, प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रैया द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर। इनसे बात करते हैं कि फेस्टिवल के बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी बहुत शुक्रिया आपने। अब आपके सामने है कि ये 4 रोज़ा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो इसके जो रूह रवां अंडर द विजन एंड द लीडरशिप ऑफ द वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, ये दूसरी दफ़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और इससे पहले दरमियान में एक दफ़ा इसकी प्लानिंग की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तालिब इल्मों का जो जोशो खरोश है, जो मुलाजमीन का जोशो खरोश है और बहावलपुर की कम्युनिटी जो इसमें इन्वॉल्व की गई है, तो मेरा ख़्याल है कि प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने जो यूनिवर्सिटी की सही वाली जो डेफिनेशन है, जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट और स्टूडेंट एंगेजमेंट और ये सब चीज़ें शामिल हैं, तो उसके मुताबिक इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया है। डॉक्टर साहब, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिक यूनिवर्सिटी बावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं आप? जी बेमिसाल लीडरशिप है। मेरा यूनिवर्सिटी के साथ को इस वक्त 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और इस दौरान में मेरे 6 साल जो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ अपने MS और PhD करने के लिए, तो मैं इन शॉर्टेस्ट उसमें यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल बेमिसाल उनका। और यूनिवर्सिटी की जो एडवांस कंट्रीज़ में, जो टेक्निकली एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जिस लिहाज से अपनी कम्युनिटीज़ के लिए वो आउटपुट दे रही होती हैं, जैसे अपनी कम्युनिटीज़ को एंगेज कर रही होती हैं, तो मेरा ख़्याल है ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह उनके विजन के मुताबिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर इज़ द चार्ट बेयरर, कि ये एक इब्तदा है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करने के लिए कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं
और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। उनकी ये बेसिकली देखिए इसमें जितनी स्टूडेंट सोसाइटीज़ हिस्सा ले रही हैं ये उन सब के लिए भी मोटिवेशन है, और एक टीम वर्क, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सब चीज़ें वो साथ साथ लर्न भी करते जा रहे हैं, जो कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोफेसर, नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीडिया की दुनिया के जब कोई किसी उस्ताद से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डायरेक्टर फिल्म एंड टीवी, रेडियो फिल्म एंड टीवी। इनसे बात करेंगे कि इस फेस्टिवल को आप किस तरह एंजॉय करेंगे। आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमें पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस कल्चर फेस्टिवल के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, जो ये फेस्टिवल है, आज घुटन का दौर है, आज अफरा तफरी का दौर है और इंसान से इंसान दूर हो रहा है। लेकिन इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ ये है, जो उसका रिज़ल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो ये है कि इंसान से इंसान करीब आ रहे हैं। अच्छा, अब इंसान से जब इंसान करीब आएगा तो हम समझते हैं कि इंसानियत की खिदमत हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ हमेशा ही, पहले दिन से ही यूनिवर्सिटीज़ का तसव्वुर ये था कि इंसानियत की फ़लाह बहबूद के एक बड़े इदारे हुआ करते हैं। तालीम के साथ साथ ये फ़लाह बहबूद के भी होते हैं। यहाँ आज एक इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर को जो प्रोफेसर इंजीनियर अतर महबूब साहब की शक्ल में एक क़यादत जो मैसर आई है, तो हकीकतन जो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर है, ये एक ऐसा कम्युनिटी का एक ऐसा इदारा बन गया है जो कम्युनिटी सर्विसेज अता कर रहा है। अच्छा, अब ये जो फेस्टिवल हो रहा है 4 दिन का, ये कोई मेला ठेला नहीं है। इसमें तहकीक है, इसमें तदरीस है, इसमें किताबें हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसमें ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि किसी भी तालीमी इदारे का सबसे अहम किरदार हुआ करता है, वो भी सामने आ रहा है। उससे बड़ा यह है कि रेसिप्रोकल होता है। आप कुछ किसी को देते हैं तो वो कुछ आपको देता है। हमने उनको शर्फ़े मेज़बानी बख्शा, वो मेहमान के तौर पे हमारे पास आए, यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, तो वो जब इधर आए हैं तो उनको बहावलपुर नज़र आया, जो आँखों से ओझल है, जो मीडिया से ओझल है किसी वजह से, उन्हें यूनिवर्सिटी नज़र आई, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का एक तशख़्ख़ुस उनके नज़र में जो था वो एक बड़ा बनाया। अब वो जो लेकर जाएंगे तो यहाँ के वो सफ़ीर होंगे। आप यूँ समझें कि आपने पाकिस्तान के एम्बेसडर्स को बुलाया, क्या सहाफ़ी, क्या अदीब, क्या शायर, क्या सोशल साइंटिस्ट, क्या आपके जो जनरल साइंसदान हैं वो आए हुए हैं, हर तबक़ा फ़िक्र और सब जो मकातबे फ़िक्र के लोग हैं, लीडरशिप उनकी आई हुई है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ जो हमारे जो स्टूडेंट मौजूद है उनको इन तमाम से मिलने का, गुफ्तगू करने का, और सबसे बड़ी ये है कि सेलिब्रेशन कैसे करनी है। और जिसे कहा जाता है कि जो प्रेजेंट कर जाए और सेलिब्रेट कर जाए, उसी का चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप इतना सारे दिनों के लिए आप क्या चीज़ तरतीब दे सकते हैं। इसके बाद सबसे जो अहम बात यह है कि ये किसी एक के हाथ में नहीं है, आपको भी वेलकम है। आप आइए, शामिल हो जाइए। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है तो आइए, इधर रखिए, नुमाइश कीजिए, आप इसको शोकेस कीजिए, आपकी जो भी सलाहियतें हैं मौका दिए। स्टेज आपके पास है, आपके पास पूरी यूनिवर्सिटी में 1362 एकड़ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जा बजा हर जगह पूरे का पूरा इस वक्त फेस्टिवल हो रहा है। इस फेस्टिवल में क्या हो रहा है वो मैंने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अपना तारुफ़ हो रहा है और दूसरों से मिला जा रहा है। अब जब अपना तारुफ़ हुआ करता है, जब दूसरों से इंसान मिलते हैं तो यकीनी तौर पर इंसानियत पनपती है। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तमाम टीम को जो इसमें इन्वॉल्व है। हम भी, मैं भी नाचीज़, जिस कदर हमें हमारी ज़िम्मेदारी थी या जिस कदर हमारी कह लीजिए कि सलाहियत थी, हमने भरपूर हिस्सा अदा किया। दूसरा यह है कि कम से कम हमें खुश होने का तो मौका मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये फेस्टिवल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आईना है जो हमें बड़ा करके दिखा रहा है, जो हमें असलियत भी दिखा रहा है और हमें बड़ा करके भी दिखा रहा है, और दूसरों को भी हम इस आईने के ज़रिए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि इस फेस्टिवल में आपकी क्या फीलिंग है? फीलिंग्स तो सारी है, मेरी फीलिंग्स ही है ना जी। मैं खुश हूँ, बावजूद इसके कि 4 दिन से हम बिला तातुल मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हैं, मुख्तलिफ़ जो अमूर अंजाम दे रहे हैं। फीलिंग्स ये है कि रिलैक्स हैं। इससे स्टूडेंट्स को आपका क्या मैसेज है जो लर्न करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके एम है हम के दुनिया में हम तरक्की करें, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यहाँ जावेद इकबाल साहब या उन जैसे बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स आए हुए हैं, यहाँ सैयदा आरफा आए हुए हैं, इन जैसे और बहुत सारे, यहाँ थिएटर हुआ है, यहाँ फ़िल्म हुई है, यहाँ डॉक्यूमेंट्री हुई है, किताब हुई है।
यहाँ आपके पास तंजीम हुई है, मुनज़्ज़म होने का तरीक़ा आया है। यहाँ आपके पास गीत पेश किए गए हैं, आपके पास लोग फ़नकार आए हैं। तो ये सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इन तमाम दुनिया की तमाम चीज़ों को जब आप एक मरकज़ पे ला के उनको पेश करते हैं तो बेसिकली आप उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो हमेशा सोचते होंगे कि हम भी किसी बड़े शहर में जाके कोई बड़ी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। भाईजान, अब बड़ी एक्टिविटीज़ आपके शहर में, आपके इदारे में खुद तशरीफ़ ले आई है, इसको वेलकम कीजिए और इससे जो कुछ निचोड़ सकते हैं कशीद कर जाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आप, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब से हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर, इनसे बात की, आप रेडियो एंड टीवी फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके, एक नए व्यूज़ के साथ मुलाकात होती है। फिर दोस्त साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फेस्टिवल कल्चर के बारे में आप क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, फेस्टिवल कल्चर के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, हर इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ तालीम के अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का पर्पज़ ही यही होता है कि तालबात जो अपने या तलबा अपने जो हैवी और हेक्टिक शेड्यूल है उनका तालीमी, उससे हट के थोड़ा सा उनको एक रिफ़्रेशमेंट या तफरीही माहौल दिया जाए। बीइंग अ फ़ीमेल, मैं ये समझती हूँ कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो घरों से जब आते हैं उस इंस्टीट्यूट में तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको बिल्कुल फ़्रेश माइंड के साथ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये एक मिसक्लिनियस कि यानी कि मीन्स जिसके अंदर अदबी भी हैं, इसके अंदर तफरीही भी है, जिसके अंदर मज़ाह भी है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ जो है वो हीरोज़ भी हैं। जैसे आज अभी आबद अली साहब का हुआ है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ अदीब हैं, जैसे कि स्कॉलर्स हैं, जैसे जावेद साहब आए हैं। तो यानी कि मीन्स ये एक मल्टी पर्पज़ जो है वो चीज़ें स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की गई हैं इस तरह के अच्छे वेदर में, ताकि वो अगली अपने सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भरपूर तरीके से अदा कर सकें। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, लेक्चर इंग्लिश डिपार्टमेंट से, इनका ताल्लुक है। इनसे पूछते हैं कि फेस्टिवल में आके आपको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी मुसलसल कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है। ये दूसरा साल है कि IUB ने इतना बड़े लेवल का बहावलपुर लिटरेरी और कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया कि पूरे पाकिस्तान से, कराची, लाहौर, आरफा आपा, लाहौर से इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे साथ शामिल हुई हैं। और इसके मुझे दोहरे नताइज नज़र आते हैं कि एक तो कि हमारे स्टूडेंट्स इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि तालीम अकेली एक इदारा जो है या यूनिवर्सिटी है, उसका काम सिर्फ बच्चों को बुक्स के साथ कनेक्ट करना नहीं है। मेरे ख़्याल से हमारे कल्चर और हमारे तहज़ीब और हमारी सकाफ़त जो हम इन लोगों से सीख सकते हैं, जो कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि ये आज के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे सीख सकते हैं। तो बच्चों को भी सीखने को मिलता है। और दूसरा, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अरसे से, और ये इलाका पर्टिकुलरली बहावलपुर का बहुत अरसे से एक बैक एंड पे था, क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो एक्सपोजर नहीं मिल सकता था जो कि अब मिल रहा है माशाल्लाह। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की लीडरशिप को कैसे देखती हैं आप? बहुत खुशी होती है कि हम इस दौर में काम करें यूनिवर्सिटी में, जिसको हेड इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब करें। और उन्होंने ही ये हमारे अपने डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार्स और सेमिनार्स कराए, और यूनिवर्सिटी में भी रोज़ की बुनियाद पर, वीकली भी, मंथली भी ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो कि एजुकेशनली भी बहुत सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट सोसाइटीज़ बनी हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आई हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा और महसूस होता है कि उनकी अंडर काम करने का। बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, थैंक यू। जी, कमरुज़्ज़मान कंबोसा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस फेस्टिवल में आके आपको कैसा लग रहा है, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, इस फेस्टिवल के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या फीलिंग है? ये फेस्टिवल बहुत अच्छा इक़दाम है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, और स्पेशली मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर अतर महबूब साहब, और उनके साथ साथ जितने भी इसके मुंतज़मीन हैं वो तमाम के तमाम इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने ये बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता स्टूडेंट्स के लिए पेश किया है, जिसमें हर तरह के लोगों के लिए उनके पसंद की चीज़ें मौजूद हैं। इसमें बुक्स के हवाले से स्टॉल्स हैं, फिर सहाफ़ी हज़रात जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है उनके लिए सीखने के लिए मौक़े हैं। उसके साथ साथ जो बड़े लोग जिन्होंने अपने अपने फ़ील्ड में एक नाम कमाया है, उनकी ज़िंदगी के रूबरू की सूरत में उन्होंने पेश किया है। और उसके साथ साथ फिर यंग जनरेशन की एंटरटेनमेंट के लिए कवाली, सूफ़ी नाइट
और शेर व शायरी, मज़ाहिया शायरी, तमाम तरह की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अपने अपनी पसंद के मुताबिक बंदा इसको इंजॉय कर सकता है। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? डेफिनेटली उन्होंने इंसान जो है वो किताबों से तो सीखता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंसान लोगों के साथ मिलने के सीखता है। किताबें तो लफ्ज़ सिखाती हैं, इंसान इंसान बनाते हैं, और इंसान जो सोबत से सीखता है, तो उन्होंने वो तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, मुहैया की हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है अपनी लाहा अमल वो तैयार कर सके, वो किस फील्ड को ज़्यादा पसंद करेंगे, वो किन किन चैलेंजेस का उनको सामना होगा। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली डॉक्टर अतर महबूब साहब का ये एक विज़न है कि स्टूडेंट्स को वो तमाम चीज़ें दी जाएँ जिससे उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत में एक मतवाज़न शख्सियत बनती है, और उसके साथ साथ एक जो उसमें तरक्की के जो मौक़े उसको करने चाहिए और किस तरह की तरक्की करनी चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच अपना राय देने के लिए। आपका भी शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, प्रोफेसर राहत मुल्तानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं। इनसे जानते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आके आपको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का बड़ा करम, बहुत शुक्रिया, मैडम अल्लाह का बहुत इस्लामिया शुक्र। यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आके आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 2012 में आई थी। जो लिस्तानी अवार्ड थे मेरी सुरैया मुल्तानी का साहिबा को दिया गया, उनके साथ आई, और अब 10 साल बाद जब मैं आई हूँ तो बिल्कुल ही चेंज्ड है, इतनी कलरफुल, और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये सारी जो इसका सेहरा जाता है वाइस चांसलर साहब को, उनकी सारे मेंबर्स जिन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया, जो उनकी टीम है, और ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने इनेकाद किया, और इतनी बड़े पैमाने पे, रियली अमेजिंग एंड इम्प्रेसिव। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखती हैं, और आप यहाँ आई और अपने लोगों को क्या पैगाम देंगी? उनकी लीडरशिप के बारे में तो मैंने आपको कहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एक वाज़ेह चेंज नज़र आया है कि उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है, इतने डिपार्टमेंट्स बढ़े हैं, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी है। फिर प्लस ये कि ये जो ऑडिटोरियम कल बनाया है उन्होंने, हम लोग ऑडिटोरियम में अभी गए, ये इतना अच्छा हो गया। फिर फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में वो जो कल एक एम्फीथिएटर टाइप का बना हुआ है, इतनी नई नई चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। तो वो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो जो हेड ऑफ़ द टीम है वाइस चांसलर साहब, ये सारा सेहरा उनके सर पे है। वो जी ऑल फेदर्स आर इन हिज हैट। हाँ जी, के लिए क्या पैगाम है आपका? स्टूडेंट्स के लिए तो यही कि अल्लाह ताला ने हमें साउथ पंजाब में इतनी आला यूनिवर्सिटी दी है, वो इससे पूरा फ़ायदा उठाएं, तालीम हासिल करें, अपने अपने फील्ड्स में आगे जाएं, और कोई ना कोई अपना रोल मॉडल बना के उसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। नज़रीन, अकील अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपकी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से? भी पहले में ही मैं शहर में एक दफ़ा आ चुका हूँ, और ये तीसरा मौका है मेरा इस शहर में आने का। बहुत ही साफ़ सुथरा शहर, बहुत ही यानी कुशादा दिल लोगों का शहर। जैसा सहरा के लोग कुशादा दिल होते हैं, उस तरह के हम, और बहुत खूबसूरत यानी माहौल है यहाँ पर, इल्मी माहौल भी बहुत शानदार है। और मैं तो हैरत ज़दा रह गया इस यूनिवर्सिटी को देखकर, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस छोटे से शहर में होगी। और मैं समझता हूँ कि कराची में या जो पंजाबी यूनिवर्सिटी वगैरह है, वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े कैंपस मौजूद नहीं है जितना बड़ा हो। फिर जो अभी मुझे बताया गया कि जब से डॉक्टर साहब आए हैं वाइस चांसलर आपके, तो अतर महबूब साहब, तो तब से इस यूनिवर्सिटी में पहले 14,000 तालिब इल्म थे, और अब 60,000 तालिब इल्म, तकरीबन 4.5-5 गुना का इजाफा हो चुका है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इस शहर में इतनी इल्म दो शख्सियत आई है। आपकी खुशनसीबी भी है और इस शहर की भी खुशनसीबी है, और उनको भी बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए अतर महबूब साहब को। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं जानना चाहूँगा आपके तारुफ के बारे में थोड़ा सा। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा सर। और इससे पहले जो मेरी जॉब थी वो चीफ़ एडिटर था मैं उर्दू डिक्शनरी बोर्ड का। अच्छा सर। और उससे पहले भी ज़ाहिर दूसरे काम करते रहे, और अभी मैं BBC के लिए ब्लॉग लिखता हूँ, और इस तरह के और भी कुछ इदारे हैं जिनके लिए काम करता हूँ। सर, यहाँ बहावलपुर के लोगों को, कराची के लोगों को, आप यहाँ एज अ गेस्ट हुए, आपका क्या पैगाम है? देखिए, इस यूनिवर्सिटी से तो सीधी बात यही समझ में आती है कि तालीम को अहमियत दी जानी चाहिए। अच्छा, और सूरत हाल ये है कि लोग समझते हैं कि हर चीज़ का हल गूगल पर मौजूद है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल गूगल पर मौजूद नहीं है। आदमी को ख़ुद तजस्सुस होना चाहिए और गूगल पे जो मालूमात के अफरात है उसमें से ख़ुद छान पटक करके ख़ुद तहक़ीक़ करके सही चीज़ जो है उसमें से देखनी चाहिए कि निकालनी चाहिए कि हमारे मसले का दुरुस्त हल क्या है। क्योंकि गूगल वगैरह पे जिस तरह से अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ज़रा 80-90% तो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसी 10-20% इस चीज़ का भी इम्कान होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं वहाँ पे जो हमें मिल रही है उसमें गलतियाँ हों। तो ख़ुद भी जब तक आपके अंदर तजस्सुस का और छान पटक का और तहक़ीक़ का मादा नहीं होगा आप सही हल तक नहीं पहुँच सकेंगे। जी किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और किताब का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके तो शहर में इतनी शानदार लाइब्रेरी मौजूद है तो उस लाइब्रेरी से भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। अखबारात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है वहाँ पर, रिसालों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, किताबें भी हैं। तो ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतनी बड़ा कुतुबखाना आपके शहर में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, सजाद परवेज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से। इनसे बात करते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में बहावलपुर में आके आपको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आके कैसा लग रहा है, इस कल्चर के बारे में? जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब के सरबराही में जो 2 साल कबल बहावलपुर की बल्कि जनूबी पंजाब की तारीख़ के सबसे बड़े अदबी और सकाफ़ती मेले की दाखिल डाली थी, आज हम उसके दूसरे मेले में इस वक्त मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। और अहले बहावलपुर के लिए बहुत नादिर मौका है कि जो मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात हैं उनको डॉक्टर अतहर महबूब ने एक छत के तले जमा किया और उनको ये मौका दिया अहले बहावलपुर को, तलबा को, तालिबात को, कि वो उनसे मिल सकें, उनके जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, उनसे बराह रास्त वो फैज़ हासिल कर सकें और उसके हवाले से फिर अपनी ज़िंदगी को जीने का करीना हासिल कर सकें। सजाद साहब, आप रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पे ऑफिसर हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ आने वाले लोगों को आपका क्या पैगाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में गुज़िश्ता 20 साल से यहाँ न्यूज़ का इंचार्ज था और हाल ही में मुझे पूरे पंजाब का शोबा ख़बर का कंट्रोलर बनाया गया और मैं आजकल लाहौर में मेरी पोस्टिंग है। लेकिन पंजाब के जो 8 हमारे रेडियो स्टेशन हैं, बहावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, उसकी मैं शोबा ख़बर को जो है सरबराही करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मैं चूँकि इस्लामी यूनिवर्सिटी का साबिक़ तालिब इल्म हूँ, एलुमनाई भी हूँ, तो रेडियो और इस्लामी यूनिवर्सिटी मिलकर जो ये एक आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें और आने वाले वक्त में जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको बहुत फ़ायदा होगा। सजाद साहब, एक और सवाल ऐड करूँगा कि आपने रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ कब शुरू किया, मुख्तसर बताइए। जी बहुत मुख्तसर ये कि रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता मैं ज़माना तालिब इल्म में हुआ था बतौर अनाउंसर कंपेयर न्यूज़ रीडर, ये सन 95-96 की बात है। उसके बाद 2002 में बाकायदा मेरी मुलाजमत हुई बतौर सब एडिटर पूरे पाकिस्तान की सतह पर। जो हमारी सिलेक्शन हुई, पहले रिटर्न हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और 2002 से लेकर अब 2022 है और मैं इस दौरान 2 मरतबा 2002 और 2009 और 10 में इस्लामाबाद में भी रहा, वहाँ मैंने सराइकी ख़बरों का इजरा किया और फिर अब मैं लाहौर रेडियो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे कदीम रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर बतौर कंट्रोलर न्यूज़ पूरे पंजाब के तौर पे सरप्राइज़ अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं उन चंद खुश नसीब अफराद में शामिल हूँ जिनको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं अपने शौक़ को अपनी नौकरी बना सकूँ। सजाद साहब बहुत शुक्रिया। अहमद नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायनामिक पर्सनैलिटी, जाने पहचाने नाम, एक्स प्रेसिडेंट प्रेस क्लब बहावलपुर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आके आपको कैसा लग रहा है? देखें जी, बिलाशुबा इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो इल्मी, अदबी, सकाफ़ती मेला जो ये 4 रोज़ जारी रहेगा, आज 3रा रोज़ है। यहाँ की जो इसमें सकाफ़त और यहाँ को जो इल्म अदब बड़ा दर्शा रहा है उसको उजागर किया जा रहा है। यहाँ की जो रवायात हैं, यहाँ की जो इक़दार हैं, उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है और उसको ज़िंदा किया जा रहा है। इसमें कौमी लेवल पर भी और मुल्की लेवल पर और मकामी सतह पर भी जो हमारे मुख्तलिफ़ इल्मी, अदबी और समाजी हवाले से जाने पहचाने नाम हैं वो आ रहे हैं और इससे हमारे जो तालिब इल्म हैं, हमारे जो तुलबा हैं, वो इनसे सीख भी रहे हैं और
एक इस हवाले से जो हमारा ये खित्ता है वो उसकी ये जो हमारा जो मेला जा रहा है वो पहचान बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरे पाकिस्तान में इसको बड़ी अच्छी और बड़ी खुशनुमा नज़रों से देखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में जो हमारी जो रौनकें कायम हैं ये बिलाशुबा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब और उनकी टीम की शब व रोज़ काविशें और उनका विज़न है। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, डायनामिक पर्सनैलिटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अतर लशारी साहब, लेक्चरर इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर। अगर बात करें आपके माजी के हवाले से तो सीनियर एंकर भी आप रह चुके हैं, वसेब पे काम करते रहे हैं सीनियर एंकर के तौर पे। इनसे पूछेंगे कि जो फेस्टिवल हो रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? अतर साहब मुझे ये बताएं कि इस फेस्टिवल के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या फीलिंग है आपकी? फेस्टिविटी है जी, ये लाइफ है। दो तीन चीज़ें हैं इसमें। वर्दी वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का ये विजन है कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनकी पढ़ाई भी चल रही है, तहकीक का काम भी चल रहा है, और इस तरह की जो कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं, नज़्म व ज़ब्त सीखते हैं, लोगों को वेलकम करना सीखते हैं। हमारी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इसमें एंगेज हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ से पहले ही यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा भावलपुर का जो अदब है, यहाँ का जो कल्चर है, उसकी प्रमोशन के हवाले से भी ये भावलपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल जो है वो इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो यकीनन हो रहे हैं, और इसमें इल्म की बात हो रही है, अदब की बात हो रही है, तो बहुत खूबसूरत है। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर द इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? और उनकी डायनामिक लीडरशिप है जी। और जब से वो आए हैं, ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है, फैकल्टी के तादाद में इजाफा हुआ है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अब जो है वो पहली 300 और 400 यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पे आने लगी है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इसकी रैंकिंग में बेपनाह इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान में 9th नंबर पे है। साउथ पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसके अंदर जो रिसर्च का काम हो रहा है, जो एग्रीकल्चर फैकल्टी कर रही है, जो इंजीनियरिंग फैकल्टी और बाकी जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो मार्वलस हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमारे कई मनसूबों का इफ्तिताह किया, और ख़ुद उन्होंने इस बात को एडमायर किया, न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने, कि आप जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, और फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट आपको इसके लिए भरपूर सपोर्ट करती रहेगी। अतर भाई ये बताइएगा कि आप एज अ लेक्चरर, एज अ सीनियर एंकर पर्सन, आप स्टूडेंट के लिए क्या आपका पैगाम है? वैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक पैगाम है कि अपना जो गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको सेट कर लें और फिर उसके लिए रास्ता शुरू करें। उसके लिए फिर रास्ता चुनें। ज़ाहिरी बात है आपको रास्ता तय करना है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता हो कि आपने कहाँ पहुँचना है। जब आपको मंजिल का पता होगा, मंजिल का तयन आप अभी से कर लें, और फिर जब आप मंजिल का तयन कर लेते हैं, फिर आप उसके लिए वक्त भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिलो जान से मेहनत करते हैं, और फिर एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। अतर साहब बहुत शुक्रिया अपनी राय देने का। थैंक यू।
जी नाज़रीन, डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, फोकल पर्सन है इस अरेंजमेंट के, और आप फैक्टर मीडिया भी इस्लामी से बात से पूछेंगे कि इस फेस्टिवल कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस फेस्टिवल के बारे में आप ये 4 रोज़ा इवेंट है जैसे कि आपको पता है लिटरेरी कल्चरल फेस्टिवल। इसका आगाज़ जो है पहला सेशन एडिशन जिसे कहते हैं 2020 में हुआ था, और उसके बाद पिछला साल हम पूरी तैयारी के साथ लेकिन कर रहा है, और अब हमने जो है इसको किया है जैसे कि 4 और इसमें हमने सब कुछ शामिल किया है। इसमें अदब भी है, आर्ट भी है, लिटरेचर भी है, तालीम के दीगर मौज़ूआत भी हैं, शायरे हो रहे हैं और कव्वाली हो रही है, और आर्ट एंड क्राफ्ट की नुमाइश है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल नुमाइश है। तो सब कुछ इसके अलावा मीडिया प्रोग्राम है जो करंट अफेयर्स के हैं मौज़ूआत होते हैं, उनकी जो टॉप शिफ्टियात होती हैं उसमें ये मुशायरा इनसे आप पाकिस्तान मुशायरा कर सकते हैं, पूरे पंजाब में उनसे मिला और मकामी भी है और बाकी इसे आप भाग बन ये मतलब ये नया देखते हैं कि सब इनसे पूछते हैं कि इस फेस्टिवल में आके कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है आपकी स्टडी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रही है स्टडी। इस कल्चर फेस्टिवल के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि आज बहुत मज़ा आया है, और सबसे जो अहम और ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि विस साहब के साथ आज उनकी बायोग्राफ़ी का हमें मालूम हुआ। पहले तो विस साहब आते थे, स्पीच करते थे और चले जाते थे, लेकिन आज विस साहब के सामने वो इंटरव्यूज़ हो रहे थे, उनकी चाइल्डहुड उनका कैसे गुज़रा और कहाँ गुज़रा, और उन्होंने अपनी तालीम कहाँ से अपनी तालीम का आगाज़ किया और कहाँ पे अख्ताम हुआ। वेल ठीक है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मैं एक बहुत ही बड़ा और ईमानदार जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, और अभी मैं अपनी फील्ड के साथ सीरियस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और आगे भी मैं इसी को लेकर चलना चाहता हूँ। वेल स्टूडेंट्स को, क्लास फेलो को आपका क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि बजाय इसके कि ECMC या AC पर बैठ के टाइम स्पेंड करें लड़कियों के साथ, तो लाइब्रेरी जाएं, डिस्कशन रूम में बैठें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें और अपने टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिले। टाइम तो गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलना, 4 साल गुजर जाएंगे, और कुछ सीख जाएंगे तो फिर वो आपके काम आएगा। वेल आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली है, और मैं भी मीडिया स्टडी से ही हूँ। वेल मीडिया स्टडी में आप हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मैं भी एंकर पर्सन ही बनना चाहता हूँ, रिपोर्टर, और उसके अलावा एक्टिंग जो है इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक्टिंग भी में आके कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपकी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए, क्योंकि इससे तो इंसान जो है ना थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ भी हो जाता है, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और हमें जो है ना, जैसे हमार ने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमें ऐसे फेस्टिवल ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। वेल क्या मैसेज है आपका? मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि टाइम वेस्ट ना करें, ये 4 साल जो हैं ये आपको बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।